नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। यूपी में चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम सियासी दलों को प्रभु श्री राम की याद आ रही है। प्रभु श्री राम का याद आना स्वाभाविक इसीलिए भी है क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बिना राम जी के आशीर्वाद के यूपी की सत्ता मिलना असंभव है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल शाम रामनगरी अयोध्या पहुंचे। देखिए राम के धाम में केजरीवाल पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने कल शाम अयोध्या पहुंचकर यूपी चुनाव से पहले प्रभु राम पर अपना दावा मजबूती से पेश कर दिया। केजरीवाल ने आज सुबह हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की पूजा अर्चना की और उसके बाद रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। रामलला के दर्शन के बाद यूपी चुनाव से पहले राम भक्तों को अपनी तरफ करने के लिए केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी के सभी नागरिकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन का सारा खर्च उनकी सरकार उठाएगी। मैं चाहता हूं कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सौभाग्य मिले और उसमें मैं जितनी भी मदद कर सकूं मैं मदद करूंगा। तो हम दो काम करने वाले हैं। एक, दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना, रहना, खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बेयर करती है और जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने कल शाम को सरयू नदी के तट पर वैदिक मंत्रों और भजनों के बीच सरयू की आरती की और भगवान श्री राम से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कल्याण की कामना की। मां सरयू नदी से मैं प्रार्थना करता हूं, दिल्ली के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए, पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए। तो मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्दी दुनिया का नंबर 1 देश बने। अगर हम सब लोग मिलके एक परिवार की तरह, 130 करोड़ लोग हम मिलके एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह अगर हम सब मिलके एक साथ काम करें, अपने बीच की दीवारों को गिरा के, अपने बीच के भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलके काम करें तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी समझते हैं कि यूपी को बिना राम के आशीर्वाद के जीतना असंभव है और इसीलिए अयोध्या पहुंचकर उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे यूपी की जनता को ये लगे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सच्चे राम भक्त हैं। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम पर दावा करने से अब तक राम के सहारे राजनीति करने वाली बीजेपी तिलमिला उठी और उन्होंने केजरीवाल के अयोध्या दौरे को धता बता दिया। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए क्या कहा।
अब सबको राम की याद सता रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, प्रभु राम की ही याद आती जाएगी, क्योंकि आज जनता के बीच में किसी प्रकार के न कोई मुद्दे हैं, न भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आज किसी प्रकार का कोई साहस है। इसलिए संकट में प्रभु राम याद आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने प्रभु राम के लिए आज न केवल उनकी अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया है, बल्कि अकेले राजनीतिक दल है जिसने डंके की चोट पर कहा था कि हम भव्य रामलला का मंदिर बनाकर रहेंगे, और हमने जो कहा था वो हम करके दिखा रहे हैं। और इसीलिए आज राजनीतिक दल घबराए हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि नानी उनकी कहती थी कि वहां कोई मस्जिद गिरा करके भगवान राम नहीं रह सकते हैं, जो हर समय अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया करते थे, आज उन्हें भगवान राम की याद सता रही है। लेकिन जनता ऐसे बहरूपियों को पहचानती है। यूपी में कांग्रेस की बागडोर संभाल रही प्रियंका गांधी वाड्रा भी माथे पर तिलक लगाकर नवरात्र के दौरान मंदिर मंदिर घूमती नजर आईं। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ये बात भूल गए और उन्होंने राम की दावेदारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपसी खींचातानी पर तंज कसते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हर दल को अपना अपना चुनाव अलग अलग तरीके से प्रचारित करने का अधिकार है। कोई भी प्रचारित, कोई अयोध्या से कर रहा है, कोई मथुरा से कर रहा है, कोई काशी से कर रहा है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस महिलाओं के बीच से कर रही है, जनता के बीच से कर रही है, प्रतिज्ञाएं लेकर के कर रही है। 40% आरक्षण टिकटों में महिलाओं को देंगे, ये प्रतिज्ञा है हमारी। इंटर पास बेटियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास बेटियों को स्कूटी देंगे, ये प्रतिज्ञा है हमारी। 2,500 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, ये प्रतिज्ञा है हमारी। 25,000 रुपये परिवार को आर्थिक सहायता देंगे, ये भी प्रतिज्ञा है हमारी। महिलाओं को सम्मान देंगे, ये भी प्रतिज्ञा है। 20 लाख नौकरियां देंगे, ये भी प्रतिज्ञा है। जिन्हें जहां से चुनाव प्रचार शुरू करना हो करें, हम तो जनता के बीच में अपनी प्रतिज्ञाओं से चुनाव प्रचार करें। वहीं यूपी की राजनीति में खासकर पश्चिमी यूपी में मजबूत पार्टी आरएलडी ने भी प्रभु श्री राम के रास्ते यूपी की सत्ता पाने के सियासी दलों की कोशिशों पर निशाना साधते हुए आरएलडी प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी ने कहा कि राम किसी की बपौती नहीं है। ये बात सही है कि सभी पार्टियां चुनाव के समय रामलला को याद करती हैं, ये बात अपनी जगह निर्विवाद है और सत्य है। लेकिन जब आपत्तिकाल होता है, विपत्ति काल होता है, जब परेशानियों में व्यक्ति होता है, जो चुनावी परेशानियां, चुनावी समर, चुनावी महायुद्ध कम नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में अगर रामलला को कोई याद करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छाई की बात है। अगर आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, कल राहुल गांधी जाते हैं, परसों अखिलेश यादव जाते हैं, कोई राम पर सबका हक है। सोचने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठा प्रचार करके राम राज्य का धोखा दे करके जनता से जो वोट लेकर के और जनता को त्राह त्राह करने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि राम राज्य में तो दैविक भौतिक व्यापार, राम राज्य नहीं का कोई व्यापार। लेकिन इनके भाजपा के राज्य में तो कोई ऐसा ताप नहीं है, कोई ऐसा कष्ट नहीं है, कोई ऐसी त्रासदी नहीं है जो न होती हो, न पब्लिक को झेलनी पड़ती हो। तो सोचने की बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा धोखेबाज कोई दूसरा दल अन्य भारतवर्ष में नहीं। अयोध्या और श्री राम यूपी के सियासत में कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत में राम भक्तों का अहम योगदान था। और यही वजह है कि दिल्ली के बाद यूपी में सियासी जमीन तलाशती आम आदमी पार्टी भी अपनी जीत के लिए प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ उनके भक्तों का भी आशीर्वाद चाह रही है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि आगे कौन कौन राम की शरण में जाते हैं। और वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास ने तो कहा ही है, होई वही जो राम रचि राखा। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के अयोध्या पहुंचने से उत्तर प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा और भी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। आप देख रहे थे C10 न्यूज़। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।